बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्द का बच्चा पैदा हुआ है और उस मर्द के बच्चे ने सुपर पावर को ललकारा है और उस मर्द के बच्चे की उम्र है 37 साल। जी हाँ, गुफ्तगू हो रही है मोहम्मद बिन सलमान की। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसा इंकशाफ किया, उनके हाथ में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जिसके बारे में जो खबर उन्होंने ब्रेक की है, यकीन कीजिए आज दिल करता है कि सल्यूट किया जाए मोहम्मद बिन सलमान को। ये होते हैं जो बॉर्न लीडर्स होते हैं, या जिनको जब मौका मिलता है तो अपनी कौम को आगे लेकर जाते हैं। इसको कहते हैं सही मायनों में कौम की तरक्की करवाने वाले लीडर। आप जानते हैं कुछ अरसा पहले बाइडन आए थे सऊदी अरब। आप कोई एक तारीख बता दें, कोई एक तारीख बता दें सऊदी अरब की कि कोई बंदा आया हो, अमरीकी एक कॉल करते थे और सऊदी अरब की जो लीडरशिप थी पिछली, वो सारे ढेर हो जाते थे। लेकिन ये एक नया लीडर है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, ये शाह फैसल से भी अगले की लेवल की कोई चीज है। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में उन्होंने कहा है कि जो मीडिया के अंदर खबर ब्रेक हुई थी कि बाइडन ने कहा कि आपने जो तेल की प्रोडक्शन है उसको कट नहीं करना, क्योंकि जब आप कट करेंगे तो फिर उसके बाद तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो उन्होंने कहा जी हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज से उन्होंने कहा मीडिया पर हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जो प्राइवेटली मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी दी, उसने बाइडन के तितर बितर तमाम चीजों को कर दिया था। इन्होंने उसके होश उड़ा दिए थे, होश ठिकाने लगा दिए थे, और ऐसी धमकी दी है मोहम्मद बिन सलमान ने कि बाइडन की टांगे कांप गई। और 8 महीने होने को है, उसकी जुर्रत नहीं हुई कि वो मोहम्मद बिन सलमान को कुछ कर सके। हुआ यूं कि बाइडन ने धमकी दी मोहम्मद बिन सलमान को कि अगर तुमने तेल की प्रोडक्शन कट की तो बड़े भयानक नतायज तुम्हें भुगतना पड़ेंगे, पाबंदियां और दीगर तमाम चीजों का सामना। मोहम्मद बिन सलमान ने आगे क्या कहा? उसने कहा हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, हम अमेरिका को इतने कट लगाएंगे, इकोनॉमिकली इतने कट लगाएंगे कि पूरा अमेरिका लरस कर रह जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो आगे से मैं रिटेलिएट करूंगा, रिटेलिएट से आपको कुछ याद आया होगा, उसने कहा जो रिटेलिएट मैं करूंगा अमेरिका उसको सह नहीं पाएगा। और किसी गलत फहमी में ना रहना कि ये कोई और है, ये मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब है और यहाँ पर बराबरी की सतह पर बात होगी। और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अमेरिकी सदर से कोई भीख मांगता फिर या उससे कोई काम करूं। मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा कि मैं अमेरिका के साथ कोई काम करूं, ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है। हमने अपना देखना है, अपने मुल्क का देखना है। किसी शख्स ने भी अगर हमारे मामलात में हमें डिक्टेट करने की कोशिश की तो उसका अंजाम इतना भयानक होगा, इतना भयानक अंजाम होगा कि वो देखेंगे। और हम अमेरिका को इकोनॉमिक यानी मुआशी तौर पर इतना कमजोर कर देंगे, हम वो काम करेंगे कि अमेरिका लरस जाएगा। ये जब बात उसने की थी तो मीडिया के अंदर तो नहीं आई उस वक्त, लेकिन फिर क्या ऐसी बात थी कि पुतिन ने मोहम्मद बिन सलमान को कॉल करके कहा था शाबाश शेर डटे रहो। जब उसने कॉल की थी उस वक्त लोगों को शायद समझ नहीं आई थी कि मामला क्या है, लेकिन अब सबको समझ आ गई है कि असल मामला क्या था। शेरों की तरह यानी मोहम्मद बिन सलमान क्या है, आप ये समझते हैं कि वो बाकी लीडरन की तरह है। आप मोहम्मद बिन सलमान को फिर समझे ही नहीं है। वो खड़ा हो गया अगला, वो कहता ठीक है। और फिर उसने अमेरिका को इनकार कर दिया है कि रूस के साथ हम अपने ताल्लुका तुम्हारी धमकी की वजह से नहीं खराब करेंगे, जो होता तुमसे कर लो, हम नहीं करेंगे। अब वॉशिंगटन पोस्ट और बाकी कह रहे हैं जी उसके पीछे रूस खड़ा है, उसके पीछे चाइना खड़ा है, तो इसलिए वो इतने ज्यादा उछल रहा है और फलाना कर रहा है। जो बंदा सुपर पावर को धमकी दे सकता है, आप जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान एक पढ़ा लिखा शख्स है। सऊदी अरब के अंदर जितने ज्यादातर होते हैं, ये इनके बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर बाहर पढ़ने जाते हैं फिर वापस नहीं आते। मोहम्मद बिन सलमान जब छोटे से थे तो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैंने अपनी कौम को लीड करना है। वलीद बिन तलाल को वो कहते थे कि मुझे फिक्र है कि हम यूथ का क्या करेंगे। तो उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि बाद में क्राउन प्रिंस बनेंगे। वो डिजर्व करता है बंदा कि यार वो किंग बने, और डिजर्व करता है कि अगला बंदा 100 साल तक भी किंग रहे। उसकी क्या बचाए? आप सोचें कि अमेरिका किसी को धमकी दे और उसके बाद उसने क्या देखा? उसने स्टडी किया अमेरिका की कमजोरियों को। यही उस बंदे की क्वालिटी है। उसने स्टडी किया अमेरिका को, अमेरिका की कमजोरियों को। उसने देखा कि कहाँ अमेरिका टूटता है, कैसे उसको तोड़ना है,
कैसे अमेरिका की कमजोरियों का फायदा उठाना है, अपने मुल्क को देख। उसको इस वक्त एक ही चीज सताए हुए है कि मुझे अपने मुल्क को तरक्की देनी है। लड़ाई क्या चल रही है, वो मेसी को लाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे भी खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए, पूरी दुनिया खड़ी हो गई। उन्होंने मेसी को मियामी के साथ डील करवा दी। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान कोशिश कर रहे हैं कि 2030 का वर्ल्ड कप आए, लेकिन अभी भी वो कोशिश है। अगला बंदा अपने मुल्क को आगे लेकर जाना चाह रहा है। ये लीडर इस तरह के लीडर होते हैं। आप खड़े हो गए हैं। अब आप देखिए कि अरब ममालिक ने झुकने से इनकार कर दिया है कि यूएई के अंदर कभी आपने देखा है कि लोगों को पता हो लीडरशिप क्या है? वो जगह आप देखिए, दुबई और पूरा यूएई, 10% उनकी अपनी आबादी है। अब उनकी जहानत को माने, दाद दे उन लोगों को कि उन्होंने सहरा में ऐसा अजूबा खड़ा कर दिया है कि बाहर से 200 नेशनैलिटीज के लोग लाकर बसा दिए हैं और हर तरह के लोग हैं। दुनिया भर में कोई कण टुट्टा भी चला जाता है ना, वहां जाके वो कुछ नहीं कर सकता। यही हाल मोहम्मद बिन सलमान का अमन उन्होंने कायम किया है। आपका पाला गलत बंदे से पड़ गया है। उस बंदे का दिमाग चलता बिजनेस। वो क्या कहता है पाकिस्तान को भी कि यार आप अमन कायम करें, हमसे पैसे ना मांगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे। हो सकता है इन्वेस्टमेंट में $100 अरब में कर दूं। आप अगले बंदे को प्रपोजल दें, दिखाएं तो सही ना, अगले बंदे को बताएं। वो आप उसको ये कहेंगे जिस तरह हम पुराने करते आ रहे हैं। हमने उसको समझा ही नहीं है मोहम्मद बिन सलमान को। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज है, उसके अंदर ठहराव है। इवन कि वो अपनी गलतियों से भी सीखने वालों में से है। जहां उनको लगता है, उनको लगा कि यमन जंग से रिवर्ट बैक करना है, उन्होंने कर लिया। उनको लगा तुर्की के साथ हमने लड़ाई करके चीजें बेहतर नहीं है, उन्होंने सुलह की। उन्होंने हर जगह पर कतर के साथ सुलह की, उन्होंने ईरान के साथ सुलह की, जो उनके बड़े नहीं कर पाए। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने सीखा। डेफिनेटली बात है, वो हर कदम पर सीख रहे हैं। देखिए 2020 के अंदर क्या हुआ, रशिया और सऊदी अरब की आपस में अनबन हो गई, तेल की कीमतें माइनस में चली गई। फिर उस बंदे ने जो उभर कर सामने आया है वो आपने देखा। अब वो खड़े हैं, स्टैंड ले गए हैं। और चाइना के साथ उन्होंने, चाइना ने कहा कि हमने युआन में करनी है ट्रेड। उन्होंने कहा आप अमेरिका से हथियार लेते हैं, हमसे ले, हम आप पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, आप फलाने मुल्क के साथ ये करे वो करे। उसने कहा डील डन, उसने कहा डन। अब वो डील उनकी होने जा रही है। अमेरिका को उन्होंने आप देखिए उठाकर उनकी मिलिट्री बेसिस को फारिग कर देंगे। आप देखते तो जाइएगा। इनको लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान वो जी पुराने सऊदीज की तरह लीडरशिप है, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कहा मैंने करोड़ों जॉब्स यहाँ पर क्रिएट करनी है। अब एक बात बताएं, ये करोड़ों जॉब्स जो है वो किसके लिए कर रहे हैं? खाली सऊदीज के लिए तो नहीं। वो दुनिया को कह रहे हैं कि यूरोप, यूएस मैं यहाँ पर बनाऊंगा, तुम लोग लास वेगास नहीं जाओगे, तुम लोग स्पेन, इटली, फ्रांस नहीं जाओगे, तुम लोग सऊदी अरब आओगे। और वो करके दिखाएगा। सोचे 37 साल की उम्र में वो शाहकार खड़े कर रहा है। तो लीडरशिप की क्वालिटीज तो है ना। यही चीज है कि आज के दौर में तगड़े लीडर ही आगे जा रहे हैं। आज आप देख लें दुनिया भर में जो लोग मोहम्मद बिन सलमान के शहर के ना हो, उसके मुल्क के ना हो, उनके दिल में भी इस बंदे की इज्जत पैदा होगी कि यार वो खड़ा हो गया। अब उसने हिस्ट्री पढ़ी कि अफगानिस्तान ने शिकस्त दी, कैसे बहादुरी से वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि यार ये धमकियों वाले तुम बड़ों को हमारे देते थे, ये सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान का है, यहाँ ये धमकियां नहीं चलनी, यहाँ तुम करोगे तो मैं रिटेलिएट ऐसा करूंगा। आप सोचिए, आप सुपर पावर को धमकी दे रहे हैं और उसकी 8 महीने हो गए, जरूरत नहीं हुई कि उसने कोई सऊदी अरब पर पाबंदी लगा सके। इसको कहते हैं लीडरशिप और इसको कहते हैं जिगरा। तो ये जिगरा तो सिर्फ आपको एक यंग लीडर में नजर आ सकता है। सऊदी अरब की खुशकिस्मती ये है कि उस बंदे को जिसके हाथ में उनका मुल्क आ गया है वो यंग है और वो यूथ की प्रॉब्लम्स भी समझता है, वो बूढ़ों की भी समझता है। और मुस्तकबिल में सऊदी अरब ने जिस दिन नेशनैलिटीज देना शुरू करनी है, आप भूल जाएंगे यूएस का। लोग कितारों में लगकर जाया करेंगे कि यार हमने सऊदी अरब जाना है, वहां पर काम करना है। अभी तो मामला ही डिफरेंट है, पूरे का पूरा वो निज़ाम और कल्चर बदल रहे हैं। और इस बंदे को सलूट है, जहां से वो उठाकर सऊदी अरब को आसमान पर लेकर जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।